यदि हमारा मन शुद्ध है ना तो हम ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छे कर पाएंगे। महात्मा जन, जो हमारे महापुरुष जन हैं, जो हमारे महात्मा हैं, जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, सन्यासी हैं, हमारे जो आचार्य हैं, ये लोग ही हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं। और किसी भी वैद्य के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे मन को शुद्ध कर सके। फंसाते हैं और ये हमें फंसाते हैं। कोई हमें सुंदर दिख गया, कोई लड़की दिख गई अच्छी सी, उसके पीछे आकर्षण हो गया, है ना? क्यों हो गया? ये हमें फंसाने को काम करते हैं। हमें फंसना नहीं है, हमें रोकना है। अरे क्या मिल जाएगा, छोड़ो, गंदगी भरी हुई है, नाक के अंदर गंदी, कानों के अंदर गंदी, पूरे शरीर में गंदी। पुरुष शरीर में सुख है, स्त्रियां सोचती है पुरुष शरीर में सुख है, और पुरुष सोचते हैं स्त्री शरीर में सुख है। तो सुख कहीं है ही नहीं, सुख है भगवान अपने अंदर है, भगवान को प्राप्त। यदं ओम सादर नमस्ते जी, ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। और आज हमारे जो विषय रहेगा वो हमारा विषय मन और बुद्धि को कैसे शुद्ध किया जाए, मन बुद्धि हमारी कैसे शुद्ध हो, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे कि हमारा मन बुद्धि कैसे स्वस्थ रहे, मन और मन की पवित्रता कैसे बनी रहे। इस विषय पे आज विचार करेंगे, क्योंकि मन यदि हमारा शुद्ध नहीं है, मन और बुद्धि शुद्ध होती है सत्संग से, नाम जप से और उन सब चीजों से मन शुद्धि हमारी पवित्र होती है। तो मन, एकमात्र विशुद्ध मन ही मनुष्य को ब्रह्मचारी बना सकता है। यदि हमारा मन शुद्ध है ना तो हम ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छे कर पाएंगे। कब हम ब्रह्मचर्य का पालन ठीक प्रकार से कर पाएंगे? जब हमारा मन अच्छा रहेगा, जब हमारा मन शुद्ध रहेगा। यदि हमारा मन अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, बुद्धि अपवित्र है, तो हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो वीर धारण करने के लिए समर्थ बना सकता है ये मन। मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो मन को शुद्ध करने के लिए सुयोग्य वैद्य है महात्मा जन। मन को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा वैद्य कौन सा है? महात्मा जन, जो हमारे महापुरुष जन हैं, जो हमारे महात्मा हैं, जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, सन्यासी हैं, हमारे जो आचार्य हैं, ये लोग ही हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं। और किसी भी वैद्य के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे मन को शुद्ध कर सके। तो बिना सत्पुरुषों की संगति से मन बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकते। इनकी शुद्धि तब मानी जाती है जब इनमें पूर्ण विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए। और मन बुद्धि तभी शुद्ध मानी जाती है जब हमारा मन जो है, कब? जब हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाए। कब? जब विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए, जब विवेक हमारे अंदर आ जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जब हमारे अंदर आ जाता है तब आप ये कहला जाता है कि आपका मन शुद्ध हो गया। तो विवेक की प्राप्ति एकमात्र सत्संग से ही होती है। बिना सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग से विवेक उत्पन्न नहीं होता है। तो सत्संग बहुत जरूरी है। अतः साधक को नित्य सत्संग करना चाहिए। साधक सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा शुद्ध हुआ मन वीर रक्षा के लिए दिव्य औषधि है। बाकी अन्य जितने भी ब्रह्मचर्य संयम में उपाय हैं वे अब अनुषंगिक है, अनुषांगिक है। जब क्योंकि हमारा जो, यदि हम सत्संग करेंगे ना तो हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, और उस जागृत विवेक से हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब काम वासना में सताए तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हम वहां पे उपयोग कर सकते हैं। इसलिए सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। किसी महापुरुष का वीडियो देखना चाहिए, प्रेमानंद महाराज जी का, पूज्य चारंगदेव जी का, या फिर हमारा किसी का भी अच्छा महात्मा पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का, किसी न किसी महात्मा का एक वीडियो रोज देखना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है।
तो इसलिए जो भी साधक ग्रस्त विरक्त ब्रह्मचर्य धारण किए हुए हैं, जो भी साधक हैं, चाहे शादी विवाह किए हुए हैं, सन्यासी हैं, उनको बहुत जरूरी है मन की शुद्धि पर बहुत ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा मन अपवित्र है, कुसंस्कारों से युक्त है, तो हम साधक ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकता है। अतः ब्रह्मचर्य में सर्वाधिक आवश्यक है कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा चित्त का परिवर्तन करना। आध्यात्मिक ज्ञान, जितना ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान मिल ली, भाई परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं, परमात्मा ये, परमात्मा वो है, ये सब हमें जानकारी लो। कैसे मिलेंगी? साधु संतों से मिलेंगी, और लोगों से तो मिलेगी नहीं। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें लो, तो हमारा ज्ञान शुद्ध होता जाएगा। हम बाहर से खान पान आदि सब कुछ ठीक कर लें, लेकिन चिंतन यदि विषयों पर बना हुआ है, तो बहुत प्रयास करने पर भी हम ब्रह्मचर्य धारण में करने में असमर्थ नहीं हो पाएंगे, समर्थ नहीं हो पाएंगे। यदि हम खान पान सोचेंगे हमारा, हम खाएं, ये नहीं खाएं, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, ये सब चीज नहीं खाएंगे, इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका चिंतन बदलना चाहिए, भगवान का चिंतन बनना चाहिए, ईश्वर का आपको ध्यान करना चाहिए। जब तक आप ईश्वर किससे नहीं जोड़ोगे, तब तक आप ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं सकते। तो हम बाहर से खान पान आदि के सब कुछ ठीक करना चाहें, ऐसा सैकड़ों प्रयासरत साधकों का अनुभव है कि प्रयास करने पर भी हम सफल नहीं हो पाते, हरि गुरु आदि की सौगंध खाने पर भी हम सफल नहीं होते। तो इसका प्रधान कारण है असत चिंतन। हम बहुत प्रतिज्ञा कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे, ये चीज नहीं खाएंगे, पर यदि हम कुछ भी कर लें, जब तक हमारा चिंतन नहीं बदलेगा, यदि हम उल्टा पुल्टा सोचते रहेंगे, तो हमारा ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाएगा। तुम कुछ भी खा लो, कुछ भी दिनचर्या कर लो, 4 बजे कितना ही उठ लो, कितना व्यायाम प्राणायाम कर लो, पर तुम्हारा चिंतन ही नहीं बदल रहा, तुम नाम जप ही नहीं कर रहे। चिंतन कैसे बदलेगा? नाम जप से, ओम के ध्यान से, गायत्री मंत्र से, संध्या से, यज्ञ से, इन चीजों से चिंतन बदलता है, और वो तुम करते नहीं हो। तो तुम्हारा फिर तुम कैसे मान सकते हो, या तुम कैसे ये जो है कह सकते हो मैं ब्रह्मचर्य पालन कर लूंगा? नहीं कर पाओगे ब्रह्मचर्य पालन। यदि आपको सच्ची में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सच्ची में ब्रह्मचारी बनना है, तो मेरी ये बात मान लो कि भगवान का जाप यज्ञ नहीं छोड़ो, संध्या करो सुबह शाम। जब तक आप संध्या नहीं करोगे, तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा। चिंतन में हमारे यह बात दृढ़ता बैठ गई है कि इंद्रिय जन भोगों में बड़ा सुख है, यह जीवन का परम आनंद है, और हम कुछ दिन तक तो किसी पूजनीय की सौगंध आदि खाकर भले ही ब्रह्मचर्य रोक सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रोक सकते, क्योंकि विषयों के प्रति चित्त की महत्व बुद्धि बनी हुई है। भगवान ने गीता में लिखा हुआ है। अब हम जब तक ये हमारे अंदर एक कामदेव का कीड़ा बैठा हुआ है ना, तब तक हम ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं सकते। तुम कितना ही प्रयास कर लेना कि हम ब्रह्मचारी बन जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करने, जब तक ये कामदेव का कीड़ा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है कि हमें गर्लफ्रेंड में सुख मिलेगा, हमें हस्त मिथुन में सुख मिलेगा, ये इसको जब तक नहीं हटाओगे, तब तक आप भगवान को प्राप्त कर नहीं सकते, परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। यदि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो मेरी बात मान लो, विषया विनिर्वर्तन्ते निर्हारस्य देहिनः रसावर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यत्ततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसंभवाम मनः। अर्थात निहार रहने से, भूखे रहने से इंद्रियों के विषयों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पुरुष के विषयों पर निर्वृत्ति हो अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। तो ये खत्म नहीं होने वाली। तुम चाहे उपवास रख लो, तुम सोचो कि मैं पूरे दिन में एक समय भोजन करूंगा तो मेरे काम वासना सदाई, ऐसा नहीं है। तुम सोचो कि मैं उपवास रखूं तो काम वासना नहीं सताएगी, बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके चित्त पर, आपकी चिंतन पर।
नाम जप कुलाड़ है, नाम जप कुलाड़ है, सच्ची मानो। नाम जप आप शुरू कर दो, गायत्री मंत्र कुलाड़ है इन कामदेव को काट देने का काम करता है, कामदेव को काट देने का काम करता है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अनासक्ति का नाश होने के कारण ये प्रथन स्वभाव वाली इंद्रिया साधन प्राण विद्वान पुरुषों के मन को भी बलात् हर लेती है और उसे विषयों में गिरा देती हैं। हम कितना ही प्रयास करते रहे कि हम ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, परंतु ये बड़े बड़े विद्वानों को गिरा देती हैं इंद्रियाएं। इतनी प्रबल होती है, इनकी इतनी प्रबल शक्ति होती है। इसलिए यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हो, सच्चे में आप ब्रह्मचर्य बनना चाहते हो, तो आपको एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन इंद्रियों के ऊपर, अपने ऊपर बिल्कुल हमें इनको राज नहीं करने देना है। रसाबल छूट ही ना जाऊ। तो चित्त में विषय शक्ति नष्ट हुई तो बाहर से विषय सेवन त्याग देने पर भी साधक सुखी नहीं होता। अब चित्त में विषय शक्ति समाप्त हो गई, पर बाहर से जो विषय त्याग पर भी साधक सुखी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता कि हमें सत्संग के द्वारा चित्त में स्थित विषय शक्ति को नष्ट करने की वो नहीं हो पाती। तो आसन प्राणायाम व्यायाम, हमारा चिंतन ठीक नहीं, हम विषय संयोग उससे बचे सकते हैं। और हमारे मस्तिष्क से भी यह बात बैठी हुई है कि स्त्री में सुख है, स्त्री शरीर में सुख है, सोचती है पुरुष में सुख है, पुरुष शरीर में सुख है। स्त्रियां सोचती हैं पुरुष शरीर में सुख है और पुरुष सोचते हैं स्त्री शरीर में सुख है। तो सुख कहीं है ही नहीं, सुख है भगवान अपने अंदर है, भगवान को प्राप्त, भगवान में सुख है, नाम जप में सुख है। जब तक यह बात हमारी बुद्धि में से नहीं निकलेगी, तब तक हम बलात् प्रयत्न करने हमारे इंद्रियों को और मन को नहीं रोक सकते। मन में जितने समय तक हम लड़ सकते हैं, आखिरकार परास्त होना ही पड़ेगा। यह बात सबके साथ हो रही है। अगर यह बात हम बुद्धि में बैठा लें कि विषय तो हमारे लिए विष है, विषैले है, दुखदायी है, भय है, अशांतिदायक है, और यदि हम अभी बात को अपने विचार में बैठा लें कि दुख भय है, अशांतिदायक है, दुखदायक है, इन चीजों को सेवन नहीं करना है, तो हमारी आरुचि संभव है, तो हमारी मन और बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? तो इस पर विचार करते हैं। तुम अर्भद्रगात्राणि शुद्धन्ति मना सद्धे न शुद्धति विद्या तपो न भूतात्मा बुद्धिर्जानि न शुद्धति। अर्थात जैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी, मनु महाराज जी लिख रहे हैं मनुस्मृति में कि जैसे जल से बाहर की चीजें शुद्ध हो जाती, पवित्र हो जाती हैं, जिस जल से जैसे बाहर की चीजें स्वस्थ हो जाती, पवित्र हो जाती, शरीर जो है मल से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही सत्य आचरण से मन पवित्र हो जाता है। अब यदि आप सत्य का आचरण करोगे, जैसे आत्मा है वैसे मन में, वैसे मन में, वैसे वाणी में, वैसे जीवन में। और भाई मैं देखो ब्रह्मचर्य पर बोलता हूँ, पर ये नहीं है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं। मैं ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। केवल मैं ब्रह्मचर्य पर दहाड़ता नहीं हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन भी करता हूँ, इसलिए ब्रह्मचर्य पर दहाड़ता हूँ। तो सत्य बोलो, सत्य में बोलता भी हूँ, झूठ कभी बोलता नहीं हूँ। सत्य बोलो, सत्य पर चलो। जब तक आप सत्य का आचरण नहीं करोगे, तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा। यदि आप सच में चाहते हो मेरी मन बुद्धि शुद्ध हो, तो आप सत्य बोलिए, सत्य का आचरण कीजिए। जब तक आप ये चीज अपने जीवन में नहीं उतारोगे ना, आप कुछ भी करते रहना, कुछ नहीं होने वाला। सत्य क्यों नहीं बोलते? क्या होगा झूठ बोलने से? हो क्या जाएगा? क्या मिल जाएगा झूठ बोलने से? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सत्य बोलो, सत्य का पालन करो। अब तुम एक बात बताओ, तुम एक झूठ को छुपाने के लिए तुम एक सत्य को छुपाने के लिए लाखों करोड़ों झूठ बोलते हो, क्या लाभ मिला? समय, शक्ति, सामर्थ्य बर्बाद ही हो गया, और क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों करते हो चीजें? क्या मिल जाता है इन चीजों से? कुछ नहीं मिलता। तो छोड़ो ना ये चीजें, क्यों झूठ बोलते हो? तुम विद्या और तप अर्थात सर्व प्रकार के कष्ट सह के धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहना, उससे जीवात्मा शुद्ध हो जाती है। विद्या, जब कोई पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, व्याकरण पढ़ रहा है, दर्शन पढ़ रहा है, या फिर
अध्यात्म विद्या पढ़ रहा है अपने गुरु मुख से, या भगवान का ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है कोई व्यक्ति, अब उसमें उसको काम वासना सता रही है, कामदेव प्रकट हो गया है, किसी लड़की के प्रति आकर्षण हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको, आप डटे हो, धैर्य रखे हुए हो, आप उस समय डटे हुए उस चीज को सह रहे हो, सहन कर रहे हो, सहनशीलता को प्राप्त हो गई आपको, काम वासना को सह रहे हो, उस सहने से वो नष्ट हो जाती है, काम वासना, कामदेव नष्ट हो जाता है सहने से। हाँ, करके देखो आप एक बार सताएगा, दूसरी बार सताएगा, तीसरी बार कम सताता जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, ऐसे खत्म होता है। पर सहोगे तब, ऐसे नहीं, बिना सहे खत्म नहीं होगा ये। तो अब कोई विद्या पढ़ रहा है, तप कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, उसको कष्ट हो रहा है सुबह उठने में, 4 बजे उठने में, दिनचर्या करने में, व्यायाम करने में, प्राणायाम करने में, तो ये क्या है? इससे क्या शुद्ध होगा? जीवात्मा शुद्ध हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण शुद्ध होने से परमपिता परमात्मा परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इतना बड़ा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो जीवात्मा शुद्ध हो जाती है। ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विवेक से बुद्धि, ठीक है ना, दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। अब विवेक से बुद्धि पवित्र हो जाती है, जैसे हमने आपको बताया था। तो ज्ञान से हमारा विवेक, हमारी बुद्धि पवित्र होती है, विवेक आता है। इसलिए तो कहा गया भाई सत्पुरुषों का संग करो। जब तक आप गुरु का संग नहीं करोगे, गुरुजनों का संग नहीं करोगे, तब तक आपको, आपकी बुद्धि और मन को, चिंतन को कोई नहीं बदल सकता। मैं गुरुकुल क्यों गया? क्योंकि वहां गुरुजन है, सबको लोग हैं, इसलिए उनसे सीखने को मिला, बहुत सी चीजें मिली। मन का चिंतन बदला, मुख्य रूप से चिंतन बदलना चाहिए हमारा। जब तक हमारा चिंतन नहीं बदलेगा, तब तक हमारा मन बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकता। चिंतन बदलो, चिंतन को बदलने की आवश्यकता है। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना चाहिए। तो हमें प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मन शुद्ध कैसे होगा? सत्य के आचरण के, सत्य बोलने से। सत्य नहीं बोलोगे तो मन शुद्ध कभी नहीं होने वाला है आपका। इसलिए मन शुद्ध यदि आपको करना है अपनी सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो। जब तक आप सत्य का आचरण नहीं करोगे, सत्य नहीं बोलोगे, तब तक आपका मन शुद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है मन बुद्धि को शुद्ध यदि आपको करना है, तो एक बात और आई गीता में, हे ही संस्पर्शजा भोगा दुख योगनया तवाते अद्यंतावन्तः कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। हे ही ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योगनया एवते अद्यंतावन्तः कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। गीता में आया 4 अध्याय 12वां श्लोक, कि जितने जितेंद्र तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग है, जितने भी आपको भोग दिखते हैं मन से, मुख से, विषय जो आपको दिख रहे हैं, आंखों के विषय, कान के विषय, और संसार में आपको मतलब इंद्रियों को जो भोगों के जो विषय है, जैसे आंख का विषय क्या है? दृश्य, वो चीजों को देख लिया, सुंदर चीज देख ली, उसके प्रति आकर्षण हो गया। कानों का विषय क्या है? कोई अच्छी चीज सुन ली, किसी ने कुछ बोल दिया, आहा बड़ा अच्छा लग रहा है, कानों का विषय हो गया। श्रवण इंद्रिय का विषय क्या है ना? और आंखों का विषय दृश्य, कानों का विषय श्रवण, कानों का विषय क्या है? सुनना, है ना? और नासिका का विषय क्या है? घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है? सूंघना विषय है इसका। और मुख का विषय क्या है? रसना। ये सब विषय हैं इंद्रियों के। जितने भी प्रकार के विषय हैं, सभी विषय पुरुषों को वे सुख रूप से फंसाते हैं, और ये हमें फंसाते हैं। कोई हमें सुंदर दृश्य दिख गया, कोई लड़की दिख गई अच्छी सी, उसके पीछे आकर्षण हो गया, है ना? क्यों हो गया? तो ये हमें फंसाने को काम करते हैं, हमें फंसना नहीं है। हमें
रोको ना यार, ये क्या मिल जाएगा, छोड़ो। गंदगी भरी हुई है, नाक के अंदर गंदगी, कानों के अंदर गंदगी, पूरे शरीर में गंदगी भांड है ये। सुखरूप फंसाते हैं किंतु वे सब दुखदाई और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करते। हे अर्जुन, विवेकीवान बुद्धिमान पुरुष वही है जो सुंदर लड़की को देखकर भी उसको उसके प्रति आकर्षित ना हो। विवेकीवान पुरुष वही है लड्डू और गोलगप्पियों को देखकर उसके मुख में जो है पानी ना आए। बुद्धिमान पुरुष वही है जो कोई भी अच्छी सुगंध सूंघने से वो उसके प्रति आकर्षण हो, वही बुद्धिमान पुरुष है। बुद्धिमान पुरुष वही है, हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष वही है जो कोई अच्छी चीज को सुन के, कोई अच्छी चीज को देख के आकर्षण ना हो, वही बुद्धिमान है, इसको बुद्धिमान कहते हैं। तो जो सुख विषय है, विषयेंद्रिया संयोगाद्यन गाद्यता दग्रे मुतोपमम् परिमाणे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है और परिणाम में वह विष के तुल्य है। अतः शास्त्रों के आधार पर, संतों के अनुभव के आधार पर यह सुनिश्चित है कि विषयों में लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख तो एकमात्र परम सिंधु प्रभु में ही है। यदि आपको सुख चाहिए तो परम सुख केवल परमात्मा में ही है। जो आप सोचते हो कि मुझे गर्लफ्रेंड में सुख मिल जाएगा, आपको सामने सुख दिख रहा है, आप सोच रहे मुझे हस्तमिथुन में कर लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, गर्लफ्रेंड में लाऊंगा सुख, ये आपको सामने सुख दिख रहा है, और उसके परिणाम में उसका फल आपको क्या मिलने वाला है, दुखदाई, दुख मिलने वाला है, पछताओगे, शुद्ध पछताओगे। लोग पछताते भी हैं। तो आप ये जो सोच रहे हो कि हम ये चीज को भोग लेंगे, ये चीज हम खा लेंगे, हम बीड़ी पी लेंगे, शराब पी लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये शुरू में आपको लग रहा है, पर वास्तव में इसका क्या परिणाम है, वो दुख ही है, दुख मिलेगा, पछताओगे बाद में। आप सोच रहे हो कि अरे हस्तमिथुन में कर लूंगा तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मैं जो है बैठे बैठे बढ़िया आनंद लूंगा, पर आप ये सोचो कि इसके बाद क्या होगा, मैंने हस्तमिथुन कर लिया, इसके बाद होगा क्या, क्या हो जाएगा, मैंने क्या मिल जाएगा मुझे ऐसा, तो दुख ही मिलने वाला है। आप देखोगे मेरा पेट खराब हो गया, आप देखोगे मेरा सिर दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे, आंखों से कम दिखाई देने लगा। ये कब, जब आप विषयों में सुख देने लगते हो। विषय नहीं है, इनके दुख छिपा हुआ है, शुद्ध दुख छिपा हुआ है। अब भाई गर्लफ्रेंड बना ली है, अब गर्लफ्रेंड बना ली, ब्रेकअप हो गया, क्या मिला उसके साथ, कुछ नहीं मिलता है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब फालतू जीवन बिताए हो। हम देखो हमें कोई टेंशन नहीं, जीवन आनंद से जी रहे हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शादन, नमस्ते।